गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं किसके बारे में, कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग ज़रा ध्यान दें, कोरोजन क्या होता है वो देखें ध्यान से। कोरोजन इज़ द केमिकल प्रोसेस। कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस होती है, अब जिसमें क्या होता है वो ध्यान देना ज़रा। बाय विच मेटल्स गेट्स ईटेन अप, जिस प्रोसेस के द्वारा मेटल को खा लिया जाता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है। द एक्शन ऑफ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज ह्यूमिड एयर, और किसके द्वारा खा लिया जाता है, इस मेटल के आसपास के जो सब्सटेंसेस हैं उनके द्वारा, जैसे कि ह्यूमिड एयर, एसिड, ईटीसी, ठीक है ना। तो कोरोजन बच्चों समझ में आया। कोरोजन मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को खा लिया जाता है। किसके द्वारा खा लिया जाता है, उसके आसपास उपस्थित सब्सटेंसेस के द्वारा। और वो सब्सटेंसेस किस तरह के हो सकते हैं, ह्यूमिड एयर और एसिड्स। तो ज़रा गौर करें, एक जैसे एग्जांपल समझते हैं कोरोजन का। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। ऐसा देखा जाता है कि आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, लोहे के आर्टिकल्स, वो कैसे होते हैं, शाइनी, चमकदार होते हैं, ठीक है। व्हेन न्यू, जब वो नए होते हैं, बट दे गेट कोटेड, लेकिन कुछ उनमें क्या होता है, उनमें कोटेड मतलब होता है उनके ऊपर एक लेयर जम जाती। कोटेड मतलब लेयर जम जाना। विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर, मतलब रेडिश ब्राउन। आपने देखा है रेडिश ब्राउन, लोहे का कलर कैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन पाउडर के रूप में होता है। व्हेन लेफ्ट ओपन इन द एयर, जब इनको खुला छोड़ दिया जाता है, कहाँ पर, हवा में, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको जान लें, लोहे पर जंग लगना इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना। ड्यूरिंग रस्टिंग के दौरान, रस्टिंग ऑफ आयरन के रस्टिंग के दौरान, आयरन मेटल्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। आयरन की जो मेटल होती है वो क्या हो जाती, ऑक्सीडाइज हो जाती। बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। किसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाती है, एयर की ऑक्सीजन के द्वारा। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब होता है नमी, नमी का मतलब पानी की मात्रा। समझ में आ रहा है, मॉइस्चर मतलब होता है कि हवा में पानी भी होता है। तो ध्यान दें जरा। तो आपसे मैंने बताया कि आप कोरोजन कब होता है, जब वातावरण की कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, जैसे नमी वगैरह हो गया या एसिड वगैरह हो गए, ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या हो जाता है, मेटल की जो ऊपरी परत होती है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती। तो वही जब वो ऑक्सीडाइज हो जाती तो वही उस पर कोट के रूप में चढ़ जाती, परत के रूप में चढ़ जाती। इसीलिए उसी का कलर दिखाई पड़ता है, ऑक्सीडाइज्ड लेयर का। समझे ना। अब फार्मूला ऑफ रस्ट देख लें जरा। Fe2O3 द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in the rust in not fixed rather it varies। देखिए जरा, रस्ट का फार्मूला क्या है, ये है Fe2O3 ये नंबर ऑफ जो X है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, ये चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको मैंने रेडॉक्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था, और उसमें बताया था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक सब्सटेंस का क्या होता है, रिडक्शन, और एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। अब आप देखो, Fe और ये O2 देखो जुड़ रहे हैं, क्या बन रहा है, Fe2O3 बना। तो आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इनमें
ये तो सिंगल ही बंदा है सीधा, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, अब आता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से बचें कैसे, बताओ। लोहे पे जंग न लगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं ना। पेंट करने से फ़ायदा क्या होता है बताएं, पेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, कैसे जंग लगना बच जाता है। जब हम पेंट करेंगे तो क्या होता है, पेंट करने से जो मेटल की ऊपरी लेयर होती है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और क्या था, मॉइस्चर से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाती। ऑक्सीजन और मॉइस्चर से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे कि उसकी ऊपरी लेयर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती। इस तरह से वो रस्टिंग ऑफ आयरन होने से बच जाता है वो आयरन। नहीं समझे? तो देखते हैं क्या लिखा है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। लोहे पर जंग लगने को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप बचा सकते हैं कैसे, पेंट करके आयरन आर्टिकल्स पर। ठीक है, आयरन आर्टिकल्स डू नॉट कम इन कांटेक्ट विद ह्यूमिड एयर। ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आयरन आर्टिकल जो होते हैं वो डू नॉट कम इन कांटेक्ट, वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते किसके, विद ह्यूमिड एयर, वाष्पित हवा के, एसिड के, एंड आर सेव्ड फ्रॉम कॉरिजन, और कॉरिजन से बच जाते हैं। समझ में आया? अब आया रेंसिडिटी, सॉरी हाँ रेंसिडिटी। देखो क्या होता है बच्चों, जिस तरह से आपने देखा कि मेटल जब कभी ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं या किसके संपर्क में आती हैं, वाटर के संपर्क में आती हैं या दोनों के संपर्क में आती हैं जब, तो आप देखते हैं क्या हो जाता है, मेटल का कॉरिजन हो जाता है। उसी तरह से अगर फूड जिसमें फैट्स पाए जाते हैं और जिसमें ऑयल्स पाए जाते हैं, अब हम जानते हो जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें फैट और ऑयल मोस्टली होता है कि नहीं। तो ऐसे फूड्स जिनमें ऑयल या फैट्स पाए जाते हैं, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, और उसमें फॉल स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। क्या आने लगती है, तुमने देखा है खाने को अगर एक दिन रख दिया जाए, 2 दिन रख दिया जाए तो क्या होता है, उससे बदबू आने लगती है ना, दुर्गंध आने लगती। समझ में आया? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये कहाँ पे पाया जाता है, फूड में पाया जाता है। जरा गौर करें तो ऑक्सीडेशन आल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट। ऑक्सीडेशन में क्या है, डैमेजिंग इफेक्ट भी होता है, डैमेज करने का इफेक्ट भी होता है ऑन फूड्स, मतलब फूड पर। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो फूड को डैमेज करने का इफेक्ट रखता है। व्हेन फैट्स ऑयल आर लेफ्ट ओपन, जब फैट्स ऑयल को क्या, या फैट मतलब वसाओं को या ऑयल्स को खुला छोड़ दिया जाता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो क्या होता है, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल। तो वे बेकार की स्मेल देना शुरू कर देते हैं। अनप्लीजेंट का मतलब होता है, जैसे प्लीजेंट मतलब सुहावनी, अनप्लीजेंट उसी की अपोजिट होती है, मतलब असुहावनी, या कह सकते हैं कि बेकार की स्मेल देना शुरू कर देते हैं। एंड टेस्ट, और उनका टेस्ट भी बदल जाता है। देन इट इज सेड दैट, तब ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दैट फूड हैज़ गॉन रैंसिड, कि फूड क्या हो गया, रैंसिड हो गया है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इस प्रकार के फिनोमिना को क्या कहते हैं, रैंसिडिटी बोला जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ऐसा क्यों होता है भाई, तो वो रीज़न मैंने आपको हिंदी में बताया था थोड़ी देर पहले। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फैट और ऑयल क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिससे फॉल स्मेल आने लगती और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। देखो वही बात लिखी, इट इज़ बिकॉज, ऐसा होता है क्योंकि फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, फैट और ऑयल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। एंड देन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैव अनप्लीजेंट स्मेल, और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो आता है वो कैसा होता है, अनप्लीजेंट होता है, अनप्लीजेंट स्मेल रखता है। एंड अनप्लीजेंट टेस्ट, और अनप्लीजेंट टेस्ट भी रखता है। अनप्लीजेंट मतलब
बेकार का। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड, इस तरह से रेंसिडिटी क्या करती है, खाने को बर्बाद कर देती है। एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ईटिंग, और इसे ईटिंग के लिए अनफिट कर देती है, मतलब इसको खा नहीं सकते। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।